नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं आचार्य राजकुमार मौर्य जी, जो कि फतेहपुर से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं रमुआ पंथवा से। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं जिला पंचायत इलेक्शन को लेकर के, चुनाव को लेकर के, और आप समाज में क्या विकास करेंगे जो आपके क्षेत्रवासी आपसे जानना चाहते हैं, आपसे उम्मीद क्या करना चाहते हैं। तो राजकुमार मौर्य जी, आप अपने क्षेत्र के पहले बारे में बताइएगा कुछ। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम आचार्य राजा राजकुमार मौर्य, पुत्र श्री राकेश कुमार मौर्य। जी, आप ये क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं? मैं इस क्षेत्र में तकरीबन 1.5 से 2 साल हो रहे हैं। मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ और लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहा हूँ और लोगों की बातें सुन रहा हूँ और फिर विचार। जो इससे पहले पूर्व में जो आपके रहे हैं नेता मंत्री, तो वो नहीं कर पाए, तो आप ऐसा क्या बदलाव करना चाहते हैं क्षेत्र में? जो मैं 1.5-2 सालों से भ्रमण करके देख पा रहा हूँ, मेरे पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में रमुआ पंथुआ वार्ड में सबसे ज्यादा तो नाली खड़ंजा रोड की समस्या है। अभी मैं कल भ्रमण कर रहा था एक गांव में, रठवा गांव का, जहाँ पे बारिश में आप निकलना मतलब निकल नहीं सकता कोई व्यक्ति, इतना कीचड़ है। वहाँ खड़ंजा तो छोड़िए, एक ईंट भी नहीं पड़ा हुआ है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो सदस्य थे जी वो क्या कोई काम नहीं किए? नहीं, ये नहीं कहेंगे कोई काम नहीं किए, उन्होंने शायद विकास का काम ना करके अपना स्वयं का काम किया हो। कोई काम तो किया होगा, चाहे समाज का किया हो चाहे अपना किया हो। तो समाज का तो मुझे नहीं लग रहा किया है, क्यों अपना जरूर किया है। और आप शिक्षा को लेकर के क्या बताना चाहेंगे आप? शिक्षा को लेकर मैं यही कहूंगा कि सर्वप्रथम आप ऐसा योग्य प्रत्याशी चुने, योग्य नेता चुने, जो कि शिक्षित हो, और जो शिक्षित होगा वही शिक्षा की बात करेगा। जो शिक्षित ही नहीं होगा तो वह शिक्षा की बात कर ही नहीं पाएगा। लोग आपको ही क्यों चुने? ऐसा क्या आपके पास है कि लोग आपको चुने? मैं बताना चाहूंगा कि इतनी छोटी उम्र में, मेरी उम्र 26 साल के आसपास है, और इस इतनी छोटी उम्र में मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया है, श्री भृगुवेद विद्यालय ओम घाट बिटौरा से लेकर के श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, तदोपरांत श्री रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, मैं पहले पढ़ाई किया हूँ, अध्ययन किया हूँ। मेरे पिताजी का कहना था कि पहले आप पढ़ाई करेंगे, जब पढ़ाई कर लेंगे तो आपको अपने हक और अधिकारों के बारे में मालूम चलेगा, और जो भी प्रत्याशी आपके नजरों में शिक्षित होगा उसी का आप चयन करें। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमसे ज्यादा कोई इस छोटी सी उम्र में शिक्षित है तो आप लोग एक बार विचार जरूर कीजिए। आप ये बताइएगा कि आपके दिमाग में ये कैसे आया, क्यों आया कि हम समाज की सेवा राजनीति में आकर के कर सकते वह केवल नौकरी तक ही सीमित हो सकता है, क्योंकि वो उसका एक बंधेज हो जाएगा कि आप केवल शिक्षा ही ग्रहण कराएंगे, आप केवल बच्चों को पढ़ाएंगे, या आप जिस भी नौकरी में जाएंगे आप वही कार्य करेंगे। लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है राजनीति, जहाँ पे आप शिक्षा की बात कर सकते हैं, लोगों को हक और अधिकार दिला सकते हैं, न्याय और अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, दबे कुचले मजलूमों की आप आवाज उठा सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति में आना पसंद करता हूँ। हैं? ये बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं कि हम जीतने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। जीतने के पहले आप क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? जीतने के पहले आपको मैं बता दूं कि मैं निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन कर रहा हूँ। गांव गांव, जगह जगह जो भी लोग मिल रहे हैं उनका मैं सकुशल इलाज करा पा रहा हूँ, जो कि निःशुल्क करा रहा हूँ, 1 भी रुपए किसी का नहीं लग रहा है। दूसरी बात, जो अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो वो किसी भी वर्ग से हो, जो सनातन धर्म की शिक्षा लेना चाह रहा है, वह बांसबरेली में एक गुरुकुल है जिसमें मेरा छोटा भाई खुद प्रधानाचार्य है, वह निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा है। कि आपने कुछ देर पहले ओम घाट के बारे में बताया था। ओम घाट की क्या महिमा है, कुछ बताएंगे? वहां पर क्या पढ़ के आए? ओम घाट भिटौरों में मेरे पूज्यपाद श्री 1008 श्री स्वामी विज्ञान सरस्वती जी महाराज का आश्रम है। वहां मैं आज से करीब 15 वर्ष पूर्व गया था, और मैं अपने समाज का इकलौता बेटा था जब मैं वहाँ सनातन धर्म का वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया, और पूज्यपाद गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मैं वहाँ की शिक्षा पूर्ण करने के बाद गुरुदेव मुझे
आदेश दिए कि आपको अब आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहिए, तो मैं दिल्ली गया। और दिल्ली का एंट्रेंस बहुत कठिन होता है मित्रों। और जब मेरा वहाँ का एंट्रेंस निकला तो मेरे घर में और हमारे लोगों के बीच में बहुत खुशी का माहौल था कि अब मैं दिल्ली में पढ़ूंगा। एक छोटे तबके गरीब समाज का बेटा दिल्ली में ही पढ़ सकता है। और जब मैं वहाँ पढ़ाई किया तो फिर आगे मैंने सोचा है कि मेरा अध्ययन पूर्ण हुआ और अब मुझे यहाँ पे शुरू करनी चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि तो गुरु के आशीर्वाद से जीत मिलेगी और आपके वोट से जीत मिलेगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ, तो क्योंकि पूज्यपाद श्री गुरुदेव का आशीर्वाद तो हमेशा रहा है और मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा रहा है। और अब मैं जनता के बीच में निकला हूँ तो जनता का मुझे वोट स्वरूप ही आशीर्वाद जरूर चाहिए। तो आपके क्षेत्र में 2-4 समस्याएं जो आप बताना चाहते हैं? मेरे जिला पंचायत क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है, जिसमें 50 गांव आते हैं। तो मैं अभी कल परसों भ्रमण कर रहा था। एक छोटा सा गांव है खैतीपुर, जहाँ पे बारिश का तो इस समय मौसम है, लेकिन अभी भी इतना कीचड़ है कि वहां से आप बाइक से नहीं निकल सकते हैं। अगर बाइक से निकल रहे हैं तो आपके गिरने की संभावना 99% होती है। तो उस गांव के लोगों के बीच में जब मैं बैठा, वहाँ 1-2 संत जी थे और 4-6 बुजुर्ग थे जिन्होंने इस समस्या से हमको अवगत कराया कि आचार्य जी आप बताइए कि यह जो समस्या है हमारे गांव की, यह कैसे दूर हो। आप अभी आए हैं चल के, आप खुद नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम लोग तो रोज निकलते हैं, हमारे बच्चे रोज विद्यालय जाते हैं इसी रोड से। तो हमें भी लगा कि यह समस्या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी है और पूर्व में जो बन चुके हैं वह इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे संदेह होता है कि वो उनके अंदर शिक्षा की कमी है। वह शिक्षित होते तो वह अपने हक और अधिकार को अपने अधिकारियों के सामने बहुत दम से रखते, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होने के कारण वह अपने इस क्षेत्रीय समस्या का निराकरण नहीं करा पा रहे हैं। तो रोड की समस्या होगा क्या? नाली की भी ऐसी कोई समस्या है क्या? जब नाली बनी होगी तो रोड का पानी नाली में जाएगा, जब नाली ही नहीं होगी तो रोड का पानी जाएगा कहाँ? तो नाली भी नहीं बनी है, रोड भी नहीं बनी? जी जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसा कुछ हमें लगता है कि सरकार की कुछ तो सुविधा होती है जो बुजुर्गों के लिए होती होगी, शायद इन लोगों को नहीं पता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि शिक्षा का अभाव, जो जनप्रतिनिधि हैं वह शिक्षित न होने के कारण लोगों को उनके सुख सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन वृद्ध लोगों और बुजुर्गों के लिए, विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलता है। बच्चों के लिए कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें से अगर कोई शिशु है जिसके माता पिता में कोई एक नहीं रह जाता है तो उसको भी सरकार के द्वारा 2,000 रुपए 18 वर्ष तक दिया जाता है। इन सारी सुविधाओं का लाभ हमारे क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पा रहा है, जो कि इस क्षेत्र से वंचित, इस विषय से वंचित रह गए हैं, इस लाभ से वंचित हैं। तो यह सारे कार्य कराने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि शिक्षा का अभाव की वजह से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और क्षेत्र में अगर कोई शिक्षित आएगा तो कहीं ना कहीं इतनी सारी योजनाएं हैं, इसका लाभ तुरंत आपको मिल जाएगा। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य बनते ही आपको काफी सारे लाभ मिलेंगे। रोड हो गया, नाली हो गया, बच्चों का पढ़ाई हो गया, और भी कई सारी सुविधाएं हैं आपको मिल जाएंगी। और बच्चों की पढ़ाई, जैसा कि आपने अभी बताया कि बच्चों का निःशुल्क पढ़ाई करवा ही रहे हैं, इसके साथ साथ अभी बने नहीं है उसके पहले पढ़ाई करवा रहे हैं, और बन जाएंगे सोचिए क्या करेंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आशीर्वाद है कि इस बार आप जरूर बनिए। तो आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद के साथ साथ आशीर्वाद स्वरूप वोट दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र में आए और आपका कहीं ना कहीं विकास कर सके। धन्यवाद साथियों।